श्रोताओं, आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी के श्रोताओं के लिए अपने विचार यानी वर्तमान हालात में जो व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है, समाज पर, व्यक्ति पर, इस लॉकडाउन की स्थिति में कोरोना को लेकर के जो हालात उत्पन्न हुए हैं उनको लेकर के अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मधुलिका शर्मा ने। आइए उनके विचार सुनते हैं। आज जिस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन हुआ है उससे बहुत सारे लोग पैनिक हुए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों में एक तरीके का डर, एक तरीके की इनसिक्योरिटी और इससे उनका तनाव जो है वो बहुत बढ़ जा रहा है। ये तनाव या डिप्रेशन जो है उसके इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए अभी इस वक्त हमें बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखना ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है जिससे कि हम अपने आप को मेंटल लेवल पे हेल्दी रख करके अपने इम्यून सिस्टम को भी ठीक रख सकते हैं और ये जो समय है इसको भी हम एक क्वालिटी टाइम के रूप में स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए, पहला नंबर जो है उस पर अगर हम ध्यान दें तो है कि हमारा जो थॉट पैटर्न है या जो हमारा एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड हम कैसे रखें ऐसे में? तो देखिए, जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उस इन्फॉर्मेशन से हमारा एटीट्यूड एक तरीके का बनता है। जैसे कि आप अगर किसी से बात करते हैं तो उसी पे एक तरीके का डर की बात, अब कैसे होगा, या फिर मीडिया में जो नेगेटिव बातें होती हैं उससे हमारे अंदर एक तरीके का साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव की तरफ जाता है कि अब कैसे होगा, और एक तरीके की इनसिक्योरिटी, फियर जो है इस तरीके से डेवलप कर जाता है। जब हम इसके पॉजिटिव चीज़ों को अगर हम देखें, पॉजिटिव पार्ट को, तो अगर आप ध्यान दें तो पिछले 10-15 सालों से हम सब के लिए एक चिंता का विषय था पॉल्यूशन। अब आप सोचिए, कोई सोच भी नहीं सकता था जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक जो पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है। आप खुद इस चीज़ को फील कर सकते हैं और इसको आप इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं कि ये जो पॉल्यूशन फ्री जो एनवायरनमेंट आज आपको एज अ गिफ्ट मिला है, इसको आप कभी सुबह उठ करके इसकी ताज़ी हवा को महसूस कीजिए तो आपको फील होगा कि कितना अच्छा आपको लगता है। इसी तरीके से जब चिड़ियों की आवाज़ें सुनते हैं तो उन आवाज़ों से आपके अंदर एक मन पे एक बड़ा एक माइंड के लिए एक टॉनिक का काम करता है। तो ये बहुत ही आपके लिए एक हेल्दी, मेंटली हेल्दी आपको रखता है। तो ये सारी चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं। इसका मौका शायद आपको फिर कभी ना मिले, ये वही टाइम है। तो इस तरीके से आप उसके पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी है, उसको आप इंजॉय कीजिए। दूसरी चीज़ अगर पॉजिटिव है जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं वो है कि आपके लिए हॉबी को नर्चर करने का या हॉबी को एंजॉय करने का ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आपकी शिकायतें होती थी कि आपके पास टाइम नहीं है, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी हॉबीज़ हैं, उनको करने का ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसलिए उस टाइम को आप एंजॉय कीजिए और क्रिएटिव होइए। जब आप बहुत किसी भी अपने मन लायक काम करते हैं या कोई हॉबी को आप एंजॉय करते हैं तो आपके एक तरीके के आपको एक सेटिस्फैक्शन अंदर से मिलता है, और ये सेटिस्फैक्शन जो है वो आपके माइंड को बहुत ही नर्चर करके रखता है। तो ये भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है आपके लिए फैमिली टाइम जो स्पेंड करना है। अब बहुत सारे लोग फैमिली टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ये फैमिली टाइम जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बहुत सारे साथ में रहने पर भी हम बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। तो अगर हम उस चीज़ को अगर देखें, इसमें हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि हम कैसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसे अगर कोई किसी के लिए शिकायत करता है या किसी को ब्लेम करता है तो नेचुरली उसके अंदर या इरिटेशन हो सकता है। यहीं पे अगर हम उसके किसी फैमिली मेम्बर्स के लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखें, गिविंग की फीलिंग रखें, एक केयर का फीलिंग रखें, तो वही इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो जाता है और वही फैमिली
के लिए का जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा गुड टाइम हम स्पेंड करने लगते हैं। तो अपने थॉट पैटर्न में हमें चेंज लाना होता है, हमें एक दूसरे के लिए ग्रैटिट्यूड और गुड फीलिंग लानी होती है। अगर आप ये चीज़ें रखेंगे, एक सहयोग की भावना रखेंगे, तो डेफिनेटली आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा। और ये वही टाइम है जिसमें आप रिलैक्स होकर के अपने आप को गुड टाइम को स्पेंड करके एक फैमिली टाइम को एंजॉय कर सकते हैं और अपने आप को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं। चौथी चीज़ जो है वो है आपके लिए कि आपके लिए यही वो टाइम है जिस समय आप मेडिटेशन या योगा कर सकते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन जो होता है आपके मन के लिए बहुत ही हेल्दी और होता है, यानी कि आपके माइंड को पूरी तरीके से नर्चर करता है। तो अगर आप दिन में टाइम निकाल के सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं तो वो ज़रूर करिए। लेकिन साथ ही साथ आपके दिन में अगर आपको जब भी 2 मिनट 3 मिनट का टाइम मिले, आप शांत बैठ करके गॉड से कनेक्ट करिए। एक अलग तरीके का सुकून और सुख आपको मिलेगा। तो ये सुकून और सुख भी आपको मेंटल लेवल पे रिचार्ज करके रखेगा। तो ये भी ज़रूर करिए। साथ में योगा करिए, वो भी आपके फिज़िकल जो मसल्स है उसके साथ मेंटल मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, वो भी आप कर सकते हैं। ये इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से रखेंगे। एक चीज़ें और भी आप कर सकते हैं। जब आप सुबह उठिए तो आप सोचिए कि आप कितने ऐसी स्थिति में भी आप कितने सेफ और सुरक्षित अपने घर में हैं। इसके लिए आप गॉड को थैंक्स ज़रूर करिए और उन लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड रखिए, उन लोगों के लिए थैंकफुल ज़रूर होइए जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है आज जो भी स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके से आप मेंटल लेवल पे डेफिनेटली बहुत ही स्वस्थ फील करेंगे और आपका क्वालिटी टाइम बहुत ही अच्छा स्पेंड होगा। तो ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए। ऑल द बेस्ट। श्रोताओं, आज के हालात में जो लॉकडाउन की स्थिति है उसको लेकर के हमारे ऊपर कैसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है और किस तरह से हम इस वक्त को भी सकारात्मक नज़रिए के साथ व्यतीत कर सकते हैं, इस बारे में अपना दृष्टिकोण आपको बता रही थी, एक मनोवैज्ञानिक नज़रिए से आपके सामने प्रस्तुत थी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मधुलिका शर्मा। और अब उनको आभार प्रकट करते हैं और सुन लेते हैं उनकी फरमाइश का ये गीत गाइड फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। यह गीत भी बहुत ही उम्मीदों भरा है और जीवन को एक नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ शुरू करने की प्रेरणा देता है।